बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं साबुत मसूर की दाल की मंगोटियों की रेसिपी। कल मैंने आपको जो है इसके फ्राई का तरीका बताया था, फ्राई पकोड़े बताए थे इसके, तो उसी का जो है बाद में जो है इस तरह अगर आप इसको तड़का करके इस तरह बनाएंगे तो ये साबुत मसूर की दाल की मंगोटियों की रेसिपी बन जाएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह ये दाल मैंने भिगो दी थी 1 से 2 घंटे पहले। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। जो है इसको अभी जो है ना हम लोग इसका पानी सारा का सारा जो है निकाल देंगे और इसको जो है ना मिक्सी में इस तरह पीस लेंगे। तो कल जो मैं फ्राई पकोड़े बता रही थी उसमें भी मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो आप चाहे अगर इसकी कंप्लीट देखना चाहें तो क्या नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक साबुत प्याज मैंने ऐड कर दिया इसमें, साथ में लहसुन और ग्रीन चिली ऐड कर दी है। तो इन सबको हम एक ही इसी तरह मिक्स कर लेंगे। जब सारे ये पिस जाए तो ये देखिए इस तरह सारा इसका पेस्ट बन जाएगा। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा जो है इसको नहीं पीसा है। इस तरह दाल बीच में आप लोगों को हल्की फुल्की दिख रही होगी। तो मसाले बीच में चले गए, सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, धनिया पाउडर जाएगा, नमक है, दड़ा मिर्च है और जो है ना बीच में लास्ट में हल्दी हम लोगों ने शामिल कर लिया। और इसको जो है ना हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। देखो ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो अब इसको जो है हम लोग फ्राई कर लेंगे। कंप्लीट फ्राई जो वीडियो है वो सब आप जो है ना मैं लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उसको मैंने जो है ना साबुत मसूर के दाल के पकौड़ों की रेसिपी दी हुई है। तो इस तरह अगर आप फ्राई करेंगे तो पकौड़े बन जाएंगे और अगर उस तरह तड़का लगाएंगे तो ये मंगोटियाँ बन जाएगी। तो एक एक करके हम लोग इस तरह शामिल कर देंगे और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। हम लोग इस तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसका जो है ना जब इस तरह ये सारे कंप्लीट हो जाए, एक साइड इसका अच्छे से पक जाए तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड पे पलट देंगे और इसको हम लोगों ने इसी तरह अलट पलट करते रहना है ताकि जो है ना ये रेसिपी जो है बीच में जो बीच में जो है ना इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि दाल कच्ची होती है तो इसको अंदर तक पकाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो है ना ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए इसको हम लोगों ने अच्छे से अलट पलट करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट का जो है ना एक एक साइड को रेस्ट देना है इसका। तो इस तरह अलट पलट करते जाएंगे हम लोग इसको। तो तकरीबन ये जो है ना इसका दूसरा साइड भी बिल्कुल डन हो चुका है। तो इस तरह हम जो है ना सारे के सारे जो है इस तरह के दाल के जो ये पकोड़े हैं ये तल लेंगे। तो इनको हम लोग इस तरह सारे के सारे बाहर निकाल देंगे। अब इस चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। इसको जो है ना अभी तड़का जो इसका करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो उसी ऑयल में मैंने जो है ना 1 कप प्याज ले लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर ली है। तो ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया। तो प्याज को हम लोग जब अच्छी से फ्राई कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, तो इसमें मैंने 1 अदद टमाटर है उसका भी मैंने पेस्ट बना दिया है, वो शामिल कर दिया। इसको भी हम लोगों ने जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मसाला चला जाएगा, मिक्स मसाला हमारा चला जाएगा और नमक हस्बे जायका लिए है। क्योंकि जो है ना हम लोगों ने जो अभी जो दाल फ्राई की थी पकोड़े बना के उसमें भी नमक शामिल किया हुआ है। हल्दी चला जाएगा हस्बे जायका और धनिया पाउडर और सुरख मिर्च चली जाएगी। तो इन मसालों को हम लोग अच्छे से जो है ना भून लेंगे। इनको अच्छे से चम्मच चलाना है और फिर बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। देखिए इस तरह हम लोगों ने इसको जो है ना अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। मसालों का कच्चापन हम लोगों ने ख़त्म कर लेना है अच्छे से। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम जो है ना 2 कप पानी का ऐड कर लेंगे। तो ये साबुत मसूर की दाल की मंगोटियों की रेसिपी ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हम लोगों ने इसमें 2 कप पानी शामिल कर दिया। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। तो ये देखिए पानी में जब अच्छे से बॉयल आ जाए तो हम लोगों ने जो इसके जो साबुत मसूर की दाल के जो पकोड़े बनाए हुए हैं इसको हम लोग इस तरह इसमें जो है ना मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अब जब ये तड़के में चली गई हैं तो ये जो है अभी बन जाएगी मंगोटियाँ। तो यहाँ पर तो इसको जो है मंगोटियाँ कहा जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो इसको जो है हम लोग इस तरह जो है ढक देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें हरा धनिया हम लोगों ने बारीक चॉप किया हुआ है वो शामिल कर देंगे।
साथ में जो है साबुत जो है चिली ली है मैंने ग्रीन 3 से 4 अदद। तो चिली भी आप अपने हिसाब से रखें, कम या ज़्यादा। तो हम इसको फिर ढक देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो है ना धनिया और ग्रीन चिली जो हमने शामिल की है इसका फ्लेवर अच्छे से चला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह साबुत मसूर की दाल की मंगोटियों की रेसिपी हमारी बिल्कुल डन है। देखिए ऑयल काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो ये देखिए इस तरह हम इसको जो है ना प्लेट आउट करते हैं। इस तरह इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अगर आप किसी को ना बताएं कि ये मसूर की दाल की मंगोटियाँ हैं तो यकीन जाने उसे पता भी नहीं चलेगा, इतने मज़ेदार और टेस्टी होते हैं ये। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।